नमस्कार साथियों, माला प्रताप डिफेंस एंड कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार हर बार एसएससी, जीडी, एसएससी 10+2, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर रूट, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंडर रूट 0.0625, इसका आपको अंडर रूट निकालना है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.0625, इसका आपको अंडर रूट निकालना है। जैसे अपन बात करते हैं 0.0625, तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। तो अपन ने यहाँ दो दो के जोड़े बना लिए, तो इस 625 का अंडर रूट तो अपन पहले बोल देंगे 25 होता है। और अगर दो जोड़े बन गए तो आपको दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, या आपका आंसर हो जाएगा। जितने जोड़े बने उतनी ही संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो आपके पास आंसर हो गया 0.25, इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों। तो इस प्रकार के दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 30 तक के स्क्वायर आपको वेरी मस्त तरीके से याद करना है। लगातार आपको इन क्वेश्चनों को बार बार देखना है, जिससे कि आपको एग्जाम में तुरंत ऑप्शन पे टिक लगाने की जरूरत पड़े। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मान ज्ञात कीजिए कि 900 प्लस 0.09 प्लस 000009। तो याद रखना कि 900 का अंडर रूट आप सभी को पता है कि 30 होता है। इस 900 का अंडर रूट आपको पता है 30, और यहाँ 30 को अपन क्या लिखेंगे? 9 का अंडर रूट 3, एक संख्या छोड़ के तो अपन लिखेंगे 0.3, और यहाँ एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो अपन संख्या लिखेंगे 0.003। ये 9 का अंडर रूट आपको पता है 3 होता है, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो तीन संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ एक जोड़ा तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट, या 900 का अंडर रूट 30। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर क्या होगा? 30.303। ये आपका आंसर होगा 30.303। ये आपका डी आंसर राइट होगा। इस ऐसा प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार 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 पूछा गया है दोस्तों। इन क्वेश्चनों का विशेष तौर से आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अपन बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन का भी आपको विशेष तौर से वेरी मस्त तरीके से याद रखना है। कि आपको दे रखा 1296, ये अंडर रूट भी दे रखा 1296, इसका अंडर रूट दे रखा 36। अगर 1296 का अंडर रूट 36 है, तो यहाँ एक जोड़ा छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो अपन इसको बोल सकते हैं 3.6। यहाँ दो जोड़ा छोड़ के लगा तो अपन इसको बोलते हैं 0.36। फिर यहाँ 1 2 3, तीन जोड़ा छोड़ के पॉइंट लगा तो अपन यहाँ बोल सकते हैं 0.036। फिर यहाँ 1 2 3 4, तो चार जोड़ा है तो चार संख्या छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे, ये 36। और इन सबको अपन जोड़ लेंगे, 6 का 6, 6 3 9, 6 3 9, 6 3 9, तो 3.996। जहां भी अपना आंसर होगा 3.996, तो आपका ए आंसर यहाँ पे राइट होगा। इस प्रकार से आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है कि अंडर रूट x भाग अंडर रूट 441 बराबर 0.02 दे रखा है। तो इस x का मान आपको बताना है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं
अंडर रूट एक्स अपॉन 441 बराबर 0.02। अगर इधर से अपन अंडर रूट हटाता तो उधर स्क्वायर लग जाता, तो एक्स अपॉन 441 बराबर 0.02 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब अपन 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 2 संख्या छोड़ के तो अपन 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, x बराबर 441। इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, इसके नीचे अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। यहाँ इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो x एकम x, और 441 को अपन 0.0000004 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल का 1, 4 चौक 16, 1 17, ये हो गया। 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लिया, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 0.1764। जहां पे भी आपको मिलेगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथे का डी आंसर आपका राइट हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वो आपको दे रखा है, उसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो अपन लेंगे 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अपने सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन है अपने पास कि 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12 है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस x की वैल्यू आपने से पूछा है, और जब भी अपने को x की वैल्यू पूछा तो इसका अपन जैसे ही अंडर रूट हटाएंगे तो इधर वाली के स्क्वायर लग जाता है। तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया 144 एकम 144 प्लस x अपॉन 144 बराबर 13/12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इधर से अपन अंडर रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लग जाता है, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पे भी नीचे 144 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स, तो इस x की वैल्यू आपकी समझ में आ गई होगी कि यहाँ 169 है तो यहाँ पे भी 169 होना चाहिए, क्योंकि नीचे 144 है, तो 144 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स बराबर 169, तो x की वैल्यू आ गई 169 माइनस 144 बराबर राइट आंसर आ गया आपका 25। x का मान अपने से जो पूछा है वो राइट आंसर क्या आया है, 25 आपका राइट आंसर आया। ऐसे ही बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो वो आपके सामने, ध्यान दो इधर 0.25 आपको ये दे रखा है, 0.25 अपॉन 0.009 इंटू 0.09 इंटू 3.6, क्योंकि ये दोनों के अंडर रूट है तो अपने एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 2 3 4 संख्या छोड़ के नीचे पॉइंट है, 4 ही संख्या छोड़ के ऊपर है, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 इंटू 9 इंटू 36, ये अपन लिख सकते हैं। तो 9 से 9 अपन काट सकते हैं, 25 का अंडर रूट निकाले तो 5, 36 का अंडर रूट निकाले तो 6, इस प्रकार अपने से आंसर आ गया 5/6। तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए, राइट आंसर आपका है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 680621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 680621 में 680621 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको भाग विधि से पूर्ण क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ये 2-2 के आपने जोड़े बना लिया, और पहला जोड़ा अपना क्या आया, 68 आया। तो इस 68 को अपन क्या कर सकते हैं, 8 गुना 8 अंटू 64 कर सकते हैं। अपना कितना बचा, 4। आगे वाला जोड़ा उतार लेंगे 0 6, और इस 8 और 8 को जोड़ के लिखेंगे 16। इस 16 को किससे गुणा करें कि अपने पास 406 या इससे कम आ जाए, ज्यादा नहीं आए। तो 16 को अपन ने 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 एकम 2 1 324 आ गया। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 82। आगे वाला जोड़ा उतार लिया अपन ने 21,
और यहाँ इसको जोड़ के लिख देंगे 164। अब इसको किससे गुणा करें कि 8221 आ जाए, तो अपने 5 से गुणा करके देखा। 50 25 के 5 असिल का 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 असिल का 2, 5 6 30, 2 32 32 के 2 असिल का 3। 8225 आना चाहिए, अपने पास 8221 है, तो कम से कम क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से 21 आपको दिख रहा है, तो 21 में कौन सी संख्या जोड़े कि वे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 21 में 4 जोड़ने पर ये 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 5 आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार भी आप शॉर्ट क्वेश्चनों को ऐसे हल कर सकते हो। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 से 30 तक के वर्ग मुंह जवानी याद रहने चाहिए। तो 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है। कितना आ रहा है, 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है। तो इस 269 में क्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या की 289 हो जाए तो आप 20 जोड़ दो, तो आपका राइट आंसर हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया कितना, 20। ऐसे 30 तक नॉर्मल छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आप 30 तक के स्क्वायर याद रखना। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं 11 से आगे लिख देता हूं, वो भी आप लिख सकते हो। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841, 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ऐसे ही आपको अगर 36 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो 1296, 37 का स्क्वायर होता है 1369, 38 का स्क्वायर होता है 1444, 39 का स्क्वायर होता है 1521 और 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600। इस प्रकार नॉर्मल आप 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर नॉर्मल याद कर सकते हो। 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको याद रखना है, जिससे कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप एबीसीडी ऑप्शन से उठा के कर सको। इसी के बाद में एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि किसी भी 2 अंकों की संख्याओं का अगर आपको वर्ग निकालना है, अगर किसी भी 2 अंकों की छोटी सी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो आप सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए। जैसे 76 का स्क्वायर निकालना है तो आपको सीधा, मैंने कई बार लिखा है कि आपको इधर लिखना है a स्क्वायर, इधर लिखना है आपको b स्क्वायर और बीच में लिखना है आपको 2ab। a का मतलब 7 का स्क्वायर, 2a का मतलब 7, b का मतलब 6 और इधर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर अपने लिख दिया 36, 7 6 42, 42 का डबल 84 और 7 का स्क्वायर 49। तो अपने 36 का सिर्फ 6 लेना है, इस 3 को यहाँ लिया है, ये 87 हो गए। 87 के 7 अपने को इधर लेना है, 8 इधर लिया है और 49 और 8 57 हो गए। तो इस प्रकार अपने पास 76 का स्क्वायर हो गया 57 76।
तो इस प्रकार अपन 2 अंकों की छोटी से छोटी कोई सी भी संख्या उनका वर्ग निकाल सकते हैं और उन क्वेश्चनों का अपन आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 73,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ये घटाने के लिए बोला है। ऐसा ही क्वेश्चन आया था जोड़ने के लिए, ये आया घटाने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। पहला जोड़ा कंप्लीट, ये बचा है 2, तो 2 में अपन लिखेंगे 2 दूनी 4। कितना लिख दिया? 2 दूनी 4 लिख दिया अपन ने, ये लिख दिया 2 दूनी 4। 6 में से 4 गया तो अपने पास कितना बचा? 2। आगे वाला जोड़ा उतारता है 35, 2 और 2 4। अगर अपन यहाँ 5 से गुणा करते हैं, इसको 5 से गुणा किया, 50 25 के 5 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, तो अपने पास बचता है 15। फिर आगे उतारते हैं अपन 20 जोड़ा और ये 50 हो गए। इस 50 को अगर मैं 3 से गुणा करूं, यहां 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 किया, 9 0 3 5 15, 1509 होंगे। तो ये तो ज्यादा है, तो 3 से गुणा करने पर ये 1509 आ रहे हैं। तो इसमें कम से कम क्या घटाऊं कि ये 1509 हो जाए? 20 में से कम क्या घटा दूं? 11 घटा दूं, जिससे कि मेरा आंसर कंप्लीट हो जाए। तो आपके सामने 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो यहाँ आपको घटाना पड़ेगा 3 3 9, 2 दूनी 4 घटाया 2 35, 2 2 4 45, 50 25 के 5, 5 चौक 20 और 2 22। 5 में से 0, 3 में से 2 गया, 1 आगे वाली संख्या उतारी 20, 503, 3 को 3 से गुणा किया 9 0 3 5 15। तो यहाँ दोस्तों याद रखना, ये का आंसर 16 नहीं है, यहाँ आंसर 11 आपका राइट आंसर होगा। कि 1520 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो 1509 से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं था वो आपके पास, तो ऑप्शन में कोई टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 11 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ एक पूर्ण वर्ग का ऑप्शन दिया है, और जब पूर्ण वर्ग का नाम ले लेता है तो आपको जो भी संख्या दे रखी है उसके टुकड़े करने होते हैं। तो इस 980 के ऐसे टुकड़े कर दो आपने। 980 के 2 का भाग देके टुकड़ा किया, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 491। अब 9 और 1 10 4 14। अब इसमें भाग किसका जा रहा है? 980। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपन ने 2 का भाग, 980 है ना, 982 नहीं है, 980 है। अब 980 में अपन ने 2 का भाग दिया तो 2 चौक 8, 2 नाम 18 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 5 का भाग दिया, 5 चौक 20, 5 नाम 45। फिर 7 का भाग दिया, 7 7 49, 7 एकम 7। तो पूर्ण वर्ग में आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं आपको। तो एक तो 2 का जोड़ा आपके पास कंप्लीट है, एक 7 का जोड़ा आपके पास कंप्लीट है, कि अधूरा जोड़ा है 5। ये जोड़ा अधूरा है, इसको आपको पूरा करना है। किसका जोड़ा अधूरा है? 5 का जोड़ा अधूरा है। तो इस 5 को अपन 5 से ही गुणा करेंगे तो ये भी जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपको 980 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 5 से, जिससे कि ये संख्या क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसी बात करता है क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, ये दे रखा आपको अंडर रूट में। अंडर रूट में दे रखा 4 प्लस, फिर दे रखा 44 प्लस, फिर आपको दे रखा 10,000।
तो मुझे पता है कि 10,000 का अंडर रूट 100 होता है। अगर इस 10,000 का मैं अंडर रूट निकालू तो 100 होता है। तो 44 में मैं 100 जोड़ू तो 144 आता है। तो 144 का अंडर रूट 12 होता है, 144 का 12, और इस 4 में मैं 12 जोड़ू तो 16 होता है, और 16 का अंडर रूट कितना आता है दोस्तों? 4 आता है। इस प्रकार से इसका शॉर्ट में आंसर हो गया 4। राइट आंसर हो गया अपना सी, क्योंकि 10,000 का अंडर रूट निकाला 100 और 100 को इसमें जोड़ा तो कितना हुआ? 144। 144 का अंडर रूट निकाला 12, 12 को इसमें जोड़ा तो कितना हुआ? 16, और 16 का अंडर रूट कितना आया? 4। इस प्रकार से दोस्तों अपन ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्ट भी हल कर सकते हैं। जैसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 12 के सामने जैसे ही अपन बात करते हैं तो ये भी सेम ही क्वेश्चन 11वीं क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन इसमें कुछ वर्ग और कुछ घन, यानी कुछ क्यूब रूट भी दे रखा है तो कुछ स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस 49 का जैसे भी अपन अंडर रूट निकालते हैं तो 49 का अंडर रूट होता है 7। इसका अपन ने निकाला, इसको कंप्लीट किया तो इसका आता है 7, और 7 722 में जोड़ा तो 729 होता है, और 729 का घनमूल बोला है। 729 का घनमूल निकालते तो 9 होता है, 9 की क्यूब 729 होती है। 9 को इसमें जोड़े तो 25 होते हैं, और 25 का अंडर रूट 5 आता है। 5 इसमें जोड़े तो 64, 64 का घनमूल होता है 4, और 4 इसमें जोड़े 12 में तो 12 और 4 16 हो जाते हैं। 12 और 4 16, 16 का अंडर रूट कितना है दोस्तों? 4 आया। इस प्रकार भी आप छोटे से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि ये 49 है, 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7 ही कंप्लीट हो गया। 7 इसमें जोड़ते ही मेरे पास 729 आया। ये 729 घनमूल है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ घनमूल है, तो घनमूल का आया 9। 9 यहाँ जोड़ते ही मेरे पास 25 हो गया, और 25 का अंडर रूट कितना आया? 5। 5 यहाँ जोड़ते ही मेरे पास 59 में 5 जोड़ते ही 64 हो गए, और 64 का घनमूल कितना आया? 4। 4 इसमें जोड़ा तो 12 और 4 कितने हुए? 16। 16 का अंडर रूट कितना आया दोस्तों? 4 आया। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है दोस्तों, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 300 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या बन जाए। एक तो आता है पूर्ण वर्ग का क्वेश्चन, एक आता है पूर्ण घन का। और पूर्ण वर्ग का जब क्वेश्चन आए तो संख्या के टुकड़े करने पर 2-2 के जोड़े बनाने हैं, और जब पूर्ण घन का क्वेश्चन आ जाए तो संख्या के टुकड़े करने पर 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो इस 300 के अपन ने टुकड़े किए, यहाँ संख्या दे रखी है 300। 300 में 2 का भाग दिया 150, फिर 2 का भाग दिया 75, यहाँ 2 का भाग दिया 75, फिर 5 का भाग दिया 15, फिर 5 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। अगर गुणा के लिए बोले तो जोड़ा बनाना है, जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाना है। और भाग के लिए बोले तो जो अधूरा जोड़ा उसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पूर्ण घन बोला है तो 2 भी 3-3 के जोड़े बनते, तो 1-2-2 तो है ही, 1-2 चाहिए। 2 5 है तो 1 5 चाहिए, और 3 कितने चाहिए? 2 चाहिए, ये 2 3 चाहिए, क्योंकि 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। भाई 2-2 तो है, 1-2 ले लेंगे, 2 5 है 1 5 ले लेंगे, 3 1 ही है 2 3 ले लेंगे। तो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूना 90 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और इस 300 को 90 से गुणा करने पर वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। 9 30 27,000, जो 30 का घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 का घनमूल। 30 की क्यूब अगर अपन निकालेंगे तो 27,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप छोटी से छोटी संख्याओं को गुणा या भाग करने पर पूर्ण वर्ग का भी क्वेश्चन कर सकते हो, पूर्ण घन का भी क्वेश्चन कर सकते हो। पूर्ण वर्ग में आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, और पूर्ण घन में आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए? वही क्वेश्चन पूर्ण घन का है। तो जैसे ही पूर्ण घन का अपन क्वेश्चन लेंगे तो आपके सामने दिया हुआ है। $675, तो 675 के पहले टुकड़े कर लो। इस 675 के अपने टुकड़े किए ही है। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 3 15, 2 5 25,
फिर 5 का भाग दिया 5 दूनी 10, 3 बच गया 5 7 35, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। अब यहां आपको पूर्ण घन बोला है तो 3 3 की जोड़े, एक जोड़ा तो कंप्लीट है, ये जोड़ा अधूरा है और इस जोड़े को कंप्लीट करने के लिए आपको एक 5 चाहिए। तो इस 675 को ओनली 5 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। भागफल क्या बन जाए, पूर्ण घन। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो आपको मैं रिपीट करा रहा हूं। जो 3600 को अपन जैसे ही टुकड़े करेंगे तो 3600 के टुकड़े करने पर 2 का भाग देने पर 1800 आया, फिर 2 का भाग देने पर 900 आया, फिर 2 का भाग देने पर 450 आया, फिर 2 का भाग देने पर 225 आया, फिर 5 का भाग देने पर 45 आया, फिर 7 का भाग देने पर 7 7 49 7 आया, फिर 7 का भाग दिया 1 आया। अब भागफल विभाजित करें, कौन सी संख्या से विभाजित करें, तो ये जोड़ा बना हुआ है, इनसे विभाजित करना अपने को, क्योंकि इनका जोड़ा अधूरा है, इनका जोड़ा नहीं बना है। तो 2 पंजे 10, 10 7 70, 70 को 7 से गुणा किया तो 490 अपने पास आ जाएगा। कि कौन सी छोटी से, 2 से 1800, 2 से 900, 2 से 450, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 चौक 20। यहां अपने गड़बड़ करी है वो ध्यान दो। 2 से अपन ने 1800 कर दिया था, फिर 2 से दिया 900, फिर 2 से दिया था 450, फिर 2 से दिया था 225, फिर 5 से दिया था 5 चौक 20, 2 बच गया 50 25, फिर 5 से दिया था 5 नाम 45, फिर 3 से दिया था 3 3 9, 3 1 कम 3, ये हुआ था 7 नहीं आएगा 45 था। तो एक जोड़ा तो ये बना हुआ है, इनका जोड़ा नहीं बना हुआ, इन सबको गुणा कर दो। 3 3 9, 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10, 45 गुणा 10 करेंगे तो 450। तो 450 से भाग देने पर 3600 को अगर अपन 450 से भाग देते हैं, 3600 को अगर अपन 450 से भाग देते हैं तो 8 बार भाग जाता है। ये भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है, क्योंकि 8 किसका घनमूल है, 2 की क्यूब 8 होती है और 8 का घनमूल निकाले तो 2 आ जाता है। इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। जीरो 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का मान क्या होगा, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। ये क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट किया हुआ है, वर्गमूल ये ऐसे है भाई, ऐसे क्वेश्चन था, इसके ऊपर अंडर रूट है भाई, ये ध्यान रखना विशेष तौर से। 0.9 का मान अंडर रूट दे रखा है, ये 0.9 के अगर ऊपर अंडर रूट हो सकता है, 0.2 के ऊपर हो सकता है, 0.3 के ऊपर हो सकता है, 0.4 के ऊपर हो सकता है। तो इनका मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ आपको कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन लड़के क्या करता है कि 0.9 का 0.3 कर देते हैं, वो गलत होता है। 0.9 का आपको ऐसे निकालना है कि 9 नहीं है, ये 90 है, 9 नहीं है, क्या है 90 है, और आगे जितने भी आंसर चाहिए आपको उतनी जीरो लगा दो। तो पहला जोड़ा अपने पास 90 है, तो 9 गुणा 9, 9 9 81 आता है। फिर बच गया अपने पास 90 में से 81 गया 9, फिर डबल जीरो उतार दिया, और 9 9 18 होता है। इस 18 को 5 से गुणा करने पर ज्यादा हो जाता है, अपन 4 से गुणा कर देते हैं। तो जहां 9 और 4 अपना आंसर आ गया, वो अपना राइट आंसर होगा कंप्लीट, क्योंकि 4 चौक 16 के 6 असिल का 1, 4 8 32, 1 33 का 3 असिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7 736। फिर ये आगे चलता रहेगा। तो आपको पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लानी जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। ऐसे ही आप 0.9 की जगह 0.3 का भी निकाल सकते हो। 0.3 का तुम्हें अंडर रूट पूछ लिया तो ये 3 नहीं, आप इसको 30 समझ लेना। और 30 में क्या होता है कि जैसे ही आप 0.30 लिख दिया तो आप डबल जीरो आगे वो लगा लो। 30 का मतलब 50 25, तो ये 25 आ गया, और यहाँ कितना बच गया 5, आगे वाला जोड़ा उतार दिया डबल जीरो। 5 और 5 10, तो 5 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर 0.3 का जो अंडर रूट निकाला उसमें आपके पास आंसर आ गया 0.5, 4 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही आप 0.2 का भी निकाल सकते हो।
जैसे ही आपने 0.2 का अंडर रूट निकाला तो 2 को 0.20 समझो, ऐसे समझ लो, और उसका अंडर रूट निकालो तो पहला जोड़ा 20 आया, तो 4 चौक 16, कितना बचा 4, आगे डबल जीरो उतार दिया, 4 और 4 8 जुड़ के उतारते हैं। अब 8 को 5 से गुणा करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 4 से करो, तो 4 से गुणा करने पर अपना आंसर आ गया 0.2 का 0.44 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का 0.2 का, 0.3 का, 0.7 का, 0.5, 4 का किसी का भी मान निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपके सामने बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दिया है कि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है कि 4096 का अंडर रूट 64 होता है। ये जो 4096 आपको दे रखा है, इसका अंडर रूट कितना होता है? 64 होता है। तो 4096 का अंडर रूट अगर 64 होता है तो इसका अंडर रूट कितना होगा? कि एक संख्या, एक जोड़ा छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो अपन इसको बोल देंगे 6.4। यहाँ 2 जोड़े हैं तो अपन 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 0. पहले का आया अपने पास 6.4, फिर यहाँ लिखेंगे अपन 0.64, क्योंकि 2 जोड़ा है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ 3 जोड़ा है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 जोड़े है तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, और इन सबको अपन जोड़ लेंगे। 4 का 4, 6 4 10 की 0, अस्सी का 1, 6 4 10 11 का 1, 6 4 10 11 का 1, ये अपने पास आंसर आ गया 7.1104। तो 7.1104 आपका आंसर सी हो गया। तो इसमें सीधा सा वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 64 दे रखी है। यहाँ अगर एक जोड़ा छोड़ के तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लो, 2 जोड़ा छोड़ के 2 के जोड़े बनाते हैं इसमें, क्योंकि ये वर्गमूल है तो 2 के जोड़े घनमूल होता तो अपन 3 के जोड़े बनाते। और यहाँ 3 जोड़ा है तो अपन 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, यहाँ 4 जोड़े हैं तो अपन 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर अपन 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को अपन ने पहले भी पढ़ लिया था, एक बार फिर विशेष तौर से ध्यान देना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ 49 का अंडर रूट आपको सबको पता भाई 7 होता है, और 7 को 29 में जोड़ते कितने बनते हैं? 36, और 36 का अंडर रूट अपन निकाले तो 6 होता है। 19 में 6 जोड़ते कितने बनते हैं? 25, 25 का अंडर रूट 5 होता है। 5 16 में जोड़ते कितने बनते हैं? 11 में 5 जोड़ते ही 16, 16 का अंडर रूट 4 बनता है। 4 में 5 जोड़ते ही 9 होते हैं, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। इस प्रकार ये आपका राइट आंसर होता है। तो जैसे ही बात करते थे, ऐसे कई जो अपने दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें ऐसे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रोज अपन कंप्लीट 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के अपन इसमें कंप्लीट कराएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों मेरा निवेदन यह है कि महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन निरंतर जुड़ी रहिए, और साथ में अपने सभी दोस्तों को निरंतर जोड़िए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए, और क्लास का जो भी बैकग्राउंड आपको मिलता है उस बैकग्राउंड का रेस्पॉन्स जरूर दीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप डिफेंस परिवार की ओर से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।